सुशीला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हेलो। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी ना घर पे मम्मी पापा नहीं है, तुम ना फटाफट से मेरे पास आ जाओ, ठीक है? और हाँ, ज़्यादा देर मत लगाना, ठीक है? साहिल, आ गए तुम? मैं तो आ गया अंदर हूँ, पर तुम्हारे घर वाले कहाँ गए? घर वाले? अरे तुम घर वालों को तो छोड़ ही दो, वो पता है 5-6 घंटे तक घर पर नहीं आने वाले, और हमारे पास ना बहुत सारा टाइम है अच्छी तरह टाइम स्पेंड करने का। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। क्या गिफ्ट? ये देखो, तुम्हारे लिए आईफोन। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे हो गिफ्ट देख के? नहीं, ऐसी बात नहीं है, गिफ्ट अच्छा है तुम्हारा। वो क्या है ना, मेरे पास ऑलरेडी इतना सब कुछ है, तो ठीक है, थैंक यू। चलो अंदर चलते हैं। अरे तुम ये आईफोन को देख के इतना मैच क्यों हो रही हो? तुम टेंशन मत लो, अगली बार मैं आऊँगा ना तो तुम्हारे लिए डायमंड की और गोल्ड की रिंग जरूर लेके आऊँगा। ठीक है। और वैसे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच में? हाँ, तभी तो मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए ही तो रेडी हुई हूँ मैं आज। और यार, बहुत टाइम बाद आज हम लोग मिले, और तुम समय क्यों नहीं निकालते यार मिलने के लिए? अरे यार, क्या करूँ, मम्मी पापा कहीं जाते ही नहीं है, लेकिन आज मुझे जब लगा ना कि आज हमारे पास अच्छा मौका है, तो मैंने तुम्हें फटाफट से कॉल कर दिया। हाँ, ये तो है। और देखो, मैं भी कितने जल्दी आ गया, क्योंकि मुझे ना तुमसे मिलना था। बहुत टाइम से हम लोग मिले भी नहीं थे। हाँ यार, मैं भी बहुत मिस कर रही थी। चलो अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। अच्छा मालकिन, तो मैं बना लाता हूँ ना आपके लिए कॉफी। मालिक, आप यहाँ? क्यों, ये घर तो मेरा है ना, तो मैं अपने घर में आ नहीं सकता क्या? मालिक, ये चल क्या रहा है रोजी? ये तो तुम्हारा घर है ना। और ये बंदा कौन है? मैं कौन हूँ? मैं इस घर का मालिक हूँ, और जिसके साथ तुम चक्कर चला रहे हो, जिस बेड पर बैठे हो ना, ये घर मेरा है, और ये बेड भी मेरा है। और ये कोई मालिक ही नहीं है यहाँ की, ये नौकरानी है, नौकरानी मेरे घर पे काम करती है। नौकरानी, एक नौकरानी। और हाँ भाई, इसका नाम कोई रोजी नहीं है, इसका नाम सुशीला है, काम वाली सुशीला। अब तुम अपने मुंह से बताओगी या फिर मैं और कुछ बताऊं इसको? रहने दो, बस मैं खुद बता देता हूं। मुझे ना कंप्लेंट आई थी, पड़ोसी शिकायत कर रहे थे कि तुम्हारे जाने के बाद ना तुम्हारे फ्लैट में कोई ना कोई लड़का आता है इस घर में। तभी ना मैंने पता करने के लिए कि आखिर में इस घर में कौन रहता है, और मैं भी तो जान सकूं ना कि इस घर में कौन आता है और कौन नहीं। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, पर मैं ऑफिस गया नहीं था। और जो मैंने गेट लगाया था ना, वो भी मैंने नहीं लगाया था, मैं पीछे ही खड़ा था। पर तुम अपनी कॉल में इतनी व्यस्त हो गई कि भूल गई कि तुम्हारे पीछे कौन है और कौन नहीं। और जो तुम्हारी मालकिन है ना, वो भी जानबूझकर मैंने मायके भेजा था, ताकि कि सच्चाई पता कर सकूं कि मेरी घर की नौकरानी आखिर में मेरे पीठ पीछे क्या करती है। और देखो, पता चल गया कि मेरी नौकरानी क्या करती है। गिफ्ट में आईफोन मिल रहे हैं, इतनी महंगे कपड़े पहने हुए हैं। वाह, काम वाली के कितने महंगे महंगे शौक। अब एक काम करो, अभी की अभी ना मेरे घर से निकलो। अरे रुको भाई, मुझे भी इसे थोड़ी सी बात करनी है। रोजी नहीं, तुम तो सुशीला हो ना। वाह भाई वाह, तुम इस घर की मालकिन हो। तुम्हारे मम्मी पापा बाहर गए घूमने के लिए, मुझसे मिलने आ जाओ। और मैं भी कितना पागल हूँ तुम्हारे पीछे की, कभी आईफोन ला रहा हूँ, तुमसे वादे कर रहा हूँ, डायमंड की रिंग, सोने की अंगूठी, और तुम एक नौकरानी होके मेरे साथ चक्कर चला रही थी। और मैं तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया था, क्या क्या तुम्हारे लिए ला रहा था, और तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था। साहिल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में, ये सब झूठा नहीं है। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे सब झूठ है भाई, इसको निकालो। और मैं भी जा रहा हूँ। ऐसे मैं किस धोखे में फंस गया था यहाँ पर। अरे भाई, मैंने आज ना तुझे बचा लिया, और तुम क्या बोल रही हो कि तुम इससे बहुत प्यार करती हो। जब इसने तुम्हें आईफोन दिया तो तुम्हारा मुंह उतर गया। अगर तुम प्यार करती ना तो ये डिमांड नहीं करती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भाई, तेरे पैसे से प्यार करती हो, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी का तेरी मर्जी है, तुझे क्या करना और क्या नहीं। पर अभी की अभी ना मेरे घर से निकल, और आज के बाद यहाँ दिखाई दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट आउट! निकलो यहाँ से।
और थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे इस झंझट से बचा दिया, नहीं तो मैं इस धोखे में आके पता नहीं अपने क्या क्या नुकसान कर लेता। कोई बात नहीं भाई, अच्छा हुआ मैं तुम्हें बचा लिया, नहीं तो क्या पता तुम्हारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड करती और शायद तुम्हें कंगाल कर देती। और हाँ, प्यार करो ना तो सोच समझ कर करो, पहले उसके बारे में जान लो कि कौन है, क्या है, उसकी फैमिली क्या है। तुमने बिना देखे किसी को प्यार कर लिया। आज की जनरेशन ना इसी चक्कर में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रही है और पता नहीं क्या क्या कर रही है। चलो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। साहब, आप खाना तो भूल के जा रहे थे। अरे हाँ, ठीक है। ठीक है। मुझे मालूम है कब से तेरा इंतजार कर रहा था, और तेरे साहब जाने में इतनी देर क्यों कर रहे थे? अरे मुझे नहीं पता कि साहब आज इतनी देर क्यों कर रहे थे। आप अंदर आइए ना। शकुंतला! मालिक, क्या मालिक? क्या चल रहा है मेरे घर में? और ये इंसान क्या कर रहा है हमारे घर में? ये कुछ नहीं मालिक। कुछ नहीं। मुझे ना तेरी ये करतूत कल ही पता चल गई थी। अरे मालिक, आज आप इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? अरे हाँ, आज ऑफिस में मेरा ना जल्दी काम खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा घर ही चलता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अच्छा सुन, मुझे ना तुझसे कुछ पूछना था। जी मालिक। एक बात बता, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, उसके बाद इस घर में कोई नहीं रहता है, तू इस घर में अकेले बोर नहीं होती क्या? वो, अरे नहीं मालिक, पूरे दिन तो पूरे घर का काम करती हूँ मैं, कहाँ टाइम मिलता है बोर होने का। मैं नहीं होती बोर। अच्छा ठीक है, तू जा। तभी ना मैंने जानबूझकर ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग किया था ऑफिस जाने का, ताकि मैं पता कर सकूं कि तू मेरे पीठ पीछे मेरे घर के अंदर क्या करती है। तू मेरे घर में यहाँ पर लड़कों को बुलाती है और उनके बाद क्या करती है इस घर में? अरे नहीं नहीं मालिक, मैं तो सिर्फ पढ़ रही थी और ये मेरे टीचर हैं। क्या तू पढ़ रही थी? इस तरीके से कौन पढ़ाई करता है चोरी छुपे? और तू पढ़ाई करती है तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मालिक, मैं चोरी छुपे इसलिए पढ़ाई करती हूँ, मुझे लगा कि आप कहीं मुझे डांटो ना, इसी वजह से। मैं क्यों डांटूंगा तुझे? और तू ये चोरी छुपे क्यों पढ़ाई कर रही है? तू अपने घर पे भी तो पढ़ाई कर सकती है ना, तो यहाँ मेरे घर पर पढ़ाई क्यों कर रही है? वो मालिक, वो क्या है ना, मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, और अगर मैं घर पे पढ़ाई करूँगी तो बाबा मुझे बहुत डांटेंगे। वो क्या है ना, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और बाबा बोलते हैं कि हम तेरी ट्यूशन की फीस कैसे भरेंगे। बस मालिक, इसी वजह से मैं आपके घर में छुप कर पढ़ाई करती हूँ। छुप कर पढ़ाई करती हूँ? और हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है, ये आपके यहाँ सिर्फ इसीलिए पढ़ रही है क्योंकि अब इसको अपने घर पे समय नहीं मिल पाता पढ़ने का, और फिर घर वाले भी मना करते हैं कि ये सब पढ़ाई करके क्या होगा। और आपको मालूम नहीं है शायद, ये ग्रेजुएट करी हुई है और यहाँ पे जो ये पढ़ाई कर रही है आईएएस के लिए तैयारी कर रही है। और आपको मालूम नहीं होगा शायद, इसका मैंने फॉर्म भरवाया था जिसका इन्होंने प्री निकाल दिया है। अब जो ये पढ़ाई हो रही है सिर्फ मेंस की तैयारी हो रही है, इसके बाद इसको इंटरव्यू भी देना है। क्या शकुंतला सच बोल रहे हैं ये? जी मालिक। अरे शकुंतला, तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि तूने प्री निकाल दिया, तेरा मेंस का एग्जाम है, तो इसमें चोरी छुपे पढ़ने की जरूरत क्या थी? तू साफ साफ मुझसे आकर बोल देती कि मालिक मैं पढ़ना चाहती हूँ, इस तरीके से मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, तो मैं तुझे रोकता थोड़ी। अरे जब हमारे देश की बेटियां पढ़ेंगी, हमारे देश का नाम रोशन करेंगी, और सोच अगर तू पढ़ जाएगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी, और उनको कितनी खुशी होगी कि उनकी बेटी एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी है, तो उनको कितनी खुशी होगी, और मुझे भी कितनी खुशी होगी कि मेरे घर पर जो नौकरानी काम करती थी वो आज एक आईएएस बनी बैठी है। और सुन शकुंतला, आज के बाद ना तू मेरे घर का कोई काम नहीं करेगी, मैं घर पे दूसरी नौकरानी रख लूंगा। तेरा मन है ना पढ़ने का, खूब अच्छे से पढ़, जितनी देर मेरे घर पे रुकना है, जितना पढ़ना उतना पढ़, और जो भी तेरा खर्चा होगा ना मैं खर्च करूंगा तेरे ऊपर। पर हाँ, तुझे ना आईएएस ऑफिसर बन के दिखाना है और इस देश को बताना है कि एक गरीब की बेटी भी ना आईएएस ऑफिसर बन सकती है। अरे जब देश की बेटी पढ़ेगी तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, आपने मुझे सहारा दिया। सहारे की कोई बात नहीं। अरे तू मेरा कितना ख्याल रखती है,
तो मैं तेरे लिए इतना तो कर सकता हूँ, और तू आईएएस ऑफिसर बन जाएगी तो तेरे अंदर कितना सुधार हो जाएगा। अब तू एक काम कर, तू ना अपनी पढ़ाई कर आराम से, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ फिर। जी मालिक। ठीक है सर, आप पढ़ाइए। तुम्हारी पत्नी भाई को मारती है? अबे ओए, क्या बकवास कर रहा है तू ये? मैं ये बकवास वकवास नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैंने दिखा है ना ये बिल्कुल सच है। और तुम्हें मालूम ही नहीं शायद, मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ डिलीवरी करने के लिए पार्सल, और कई बार मैंने तुम्हारे भाई की यहाँ पे चीखें सुनी है। तुम्हारी जो बीवी है ना उसको बहुत मारती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मत मानो, ठीक है ना? मेरा काम था सिर्फ तुम्हें बताना, तो मैंने तुम्हें बता दिया है। तू एक काम कर, निकल। कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा? क्योंकि मेरा भाई वैसे भी कुछ दिनों से बहुत गुमसुम रहने लगा है। मैं उससे कुछ बोलता हूँ कुछ सुनता ही नहीं है और चुपचाप सा रहता है। आज ना मुझे पता करना ही पड़ेगा फिर, क्या पता है डिलीवरी वाला सच बोल रहा हूँ। अरे ये खाना किसने गिराया? पता नहीं भाभी भी कैसे कैसे काम करती हैं। लाओ इसे मैं ही उठा देता हूँ। ये क्या किया तुमने? खाना गिरा दिया? भाभी मैंने नहीं गिराई। तो फिर किसने गिराया है? भाभी मैं तो किचन में आया था खाना की प्लेटें रखने, मैंने नहीं गिराई ये। देखो, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ तुम्हें देखा है और तुमने ही खाना गिराया है। भाभी सच में मैंने नहीं गिराया। बिल्कुल शांत हो जाओ। एक बात बताओ, खाना फ्री में आता है क्या? मेरा पति दिन रात मेहनत करके ये खाना कमाता है, समझे तुम? और तुम इसे जमीन पर गिरा के बर्बाद कर रहे हो। भाभी वो जितने आपके पति है ना उतने मेरे भाई भी हैं। अच्छा, मुझसे जवान लड़ाता है तू? लगता है कल की मार भूल गया तू। तुझे तो मैं अब भी देखती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? रवि, तुम्हारे भाई ने जमीन पर खाना गिरा दिया। अरे तो क्या हुआ, खाना गिरा दिया इसने, तो इसके लिए तुम इसको मारोगी? रवि, तुम कैसे कैसे मेहनत करके कमाते हो यार पैसा, उससे ये खाना आता है और ये जमीन पर गिरा रहा है खाना। अरे अगर इसने खाना गिराया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसको पीटोगी। और मैं तुम्हारी जानकारी बात बता दूं, ये खाना इसने नहीं, मैंने गिराया है। रवि, तुमने खाना गिराया, लेकिन क्यों? क्यों बता देता हूँ क्यों। तुम मेरे भाई के साथ जो व्यवहार करती थी ना, इसको मारती पीटती थी, इसी चक्कर में, वही सब जानने के लिए ना मैंने ये सब गिराया था। हमारे घर पे ना सुबह डिलीवरी वाला आया था, मैंने उससे कुछ पार्सल मंगाया था, तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारे घर में से ना आवाजें आती हैं पिटने की, और तुम्हारा भाई ना पिटता है, वो भी अपनी भाभी से, और उसकी भाभी उसको बहुत पीटती है। और मैंने इससे कई बार पूछा, ये तो गुमसुम रहता है, इससे जब भी पूछूं मना कर देता, भैया कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुमने इसको इतना डरा दिया है जिससे कि जो कुछ बोल ना पाए। तुम आखिर में क्यों करती हो उसके साथ ये सब? यार रवि, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम अपने भाई के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो, और वैसे भी ये करता ही क्या है पूरे दिन घर पे पड़े पड़े? रोजी बस करो, अब एक शब्द और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कुछ भी ना करे, इसका बड़ा भाई जिंदा है ना, तब तक इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और माँ बाप के गुजरने के बाद ना सब जिम्मेदारी मेरी थी, और मैंने तुमसे स्पेशली बोला था कि मेरा भाई है उसका ख्याल रखना है, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी ऐट में रहना है ना, इसको पीटना है, और पता नहीं तुमने इसके साथ क्या क्या किया होगा। अब एक काम करो, अब इस घर से ना तुम जाओगी, अब आज के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, क्योंकि तुमने मेरे पीठ पीछे जो मेरे भाई के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ करने वाला नहीं हूँ। अब एक काम करो, अभी के अभी ना निकलो मेरे घर से। रवि, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं वही बोल रहा हूँ जो तुम सुन रही हो, और शायद सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो दोबारा से बोल देता हूँ, गेट आउट ऑफ माई होम, निकलो। और हाँ, अब मिलेंगे सीधे कोर्ट में, वो भी डाइवोर्स के पेपर के साथ। निकलो।